हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आप लोगों को कुछ पता तो होगा फॉर्मूला एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले जो जरूरी हैं, सब ज़्यादा आप ये देख लें कि हमेशा इसमें एक राइट ट्राइंगल होता है। ठीक है। और यहाँ एंगल थीटा बनता है। जब नीचे से कोई ऊपर की तरफ देखता है, ठीक है, तो हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब कोई यहाँ पे खड़ा हो और यहाँ से देख रहा हो नीचे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है। इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। और ये जो लाइन है इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है। तो जब ये चैप्टर पढ़ने जाने से क्या है, मतलब मान लो कोई बिल्डिंग खड़ी है यहाँ पे, तो आप नीचे खड़े हो, नीचे से आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, तो हम इस बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। इस बिल्डिंग से हम कितनी दूर रखे हैं ये भी निकाल सकते हैं। तो बस हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक एंगल और कोई भी एक साइड। ठीक है। हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो इस चैप्टर में सिर्फ दो तीन फॉर्मूले हैं जो पूरे चैप्टर को कवर कर लेते हैं। एक होता है टेन थीटा, जो क्या होता है पी बाय बी। एक होता है साइन थीटा, ये होता है पी बाय एच। और कॉस थीटा बी बाय एच। इससे करीबन आपके 90 टू 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इन दोनों को आप 5 टू 10% लेके चलिए। ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि जहाँ 90 है, जहाँ एंगल बना है, उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये हाइट है तो इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। और जो तिरछा जो इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है। तो हम इसमें ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस का बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। और हाँ, आपको टेबल भी याद रखनी है। जैसे कि 10 में 0 डिग्री पे कितना होता है, ये 0। 30 पे कितना होता है, 1/√3। 45 पे 1। 60 पे √3। 90 पे नॉट डिफाइंड। साइन का 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस में 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। ये तीन तो आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, ऐसा है कि मैं ये कहूँगा कि आप लोग क्या करें, अपनी एनसीईआरटी निकाल लें पहले। तो चलो एनसीईआरटी निकाल लो। अब एनसीईआरटी निकाल लिया, एनसीईआरटी निकाल ली, तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है। तो हम सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है। इसको समझना है। तुझे भूला तुझे कभी याद किया। तो आप लोग क्या करें, एनसीईआरटी की किताब खोल लें, मैं साथ साथ में पढ़ूंगा और आप लोग भी साथ साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे, उनको फिर हम समझेंगे, फिर हम उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर 9 निकाल लें। मिल गया चैप्टर 9। पहले एक्सरसाइज करते हैं, फिर एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है वो भी कर लेते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो बच्चों मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप लोग किताब खोल के बैठे, मैं जैसे कि बता रहा हूँ तभी फायदा होगा। तो आप चलिए 9.1 का जो पुरानी बुक है, नई बुक में है 9 चैप्टर है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म से एक ट्री टूट गया एंड ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेक एन एंगल। जो उसका टॉप पार्ट है, जहाँ से टूटा, वो टूट के कहाँ के ग्राउंड पे गिरा, वहां पे एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट है उससे लेकर ग्राउंड के जहाँ पे टॉप टच हुआ है वहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 8। तो हमें हाइट निकालनी है ट्री की। तो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि आपका एक ट्री था। ठीक है। यहाँ से ब्रोक ब्रोक हो गया, तो इसका नाम दे देना ए, ये बी और ये सी। और जब ये हिस्सा टूट के इधर गिरेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे ये चीज खत्म हो गई। वैसे हाइट यही थी, यही हाइट क्या हो गई, यहाँ पे गिर गई। ठीक है।
क्लियर। अब हमें ये कह रहा है कि हमें क्या निकालनी है, ट्री की हाइट निकालनी है, मतलब क्या निकालना है हमें, ए सी निकालना है, ठीक है। तो ये कहा कि इसकी फुट, ट्री का फुट से जो टॉप, इसका जो टॉप है ये वाला हिस्सा, ये जो यहाँ टच हुआ है सी डैश, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ एंगल कितना बना, एंगल एलिवेशन 30 डिग्री। तो हमें करना क्या है, ये निकालना है, क्योंकि ट्री की हाइट में ये भी आएगा और ये भी आएगा, यही पार्ट क्या है यहाँ पे भी। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं और इसको वाई, हमें एक्स और वाई दोनों ही चीज निकालनी है, ठीक है। अब जब आप सॉल्व करते सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, जहां पर 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, 90 ए पे बन रहा है, ठीक है। ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा पेपर में। अब उसके बाद क्या करें कि देखो हमें क्या क्या गिवन है, ये गिवन नहीं है, निकालना है, और ये गिवन है, तो इसको क्या कहते हैं, पी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बी। तो देखो ये हमें पी निकालना है और बी दे रखा है ना, ठीक है, और एंगल दे रखा है। तो पी और बी में एक रिलेशनशिप है, कौन सा रिलेशनशिप है हमारा, टेन का। तो टेन 30 डिग्री क्या होता है, एक्स अपॉन में 8, ऐसे लिख लोगे डायरेक्ट। अब टेन 30 डिग्री कितनी होती है, 1/√3, अभी टेबल लिखा था, तो 1/√3 x/8। तो 8 जो इधर जाएगा तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8/√3, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो एक्स तो निकल गया। अब हम वाई चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं मत निकालो यार, हम इसी में अब आगे दूसरे तरीके से निकालते हैं, ठीक है। फिर से यही ट्राइंगल होगा हमारा, इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल वही बनेगा 90 डिग्री। और इस बार ये देखो हमें y निकालना है और हमें b दे रखा है, मतलब h दे रखा है और b, सॉरी h निकालना है और b दे रखा है। तो ये b और h में एक रिलेशनशिप होता है किसका, cos का होता है। तो cos 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, y, सॉरी 8 अपॉन में y, ठीक है। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3/2, 8/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y कितना आ जाएगा, इसको 2 से 8 से क्या 16, √3 इसके डिवाइड में आ गया, ये हो गया सेकंड। अब हमें निकालनी थी AC की हाइट, तो ये y, तो ये भी तो y होगा, है ना। तो y क्या आएगा, x प्लस AC क्या आएगा, x प्लस y आएगा। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, 8/√3, और y कितना है, 16/√3, दोनों का सम कितना होगा, 24/√3, और रेशनलाइज कर लो फिर, ठीक है, रेशनलाइज कर लो तो कितना आएगा हमारा, ये 24√3/3 से काटा तो 8, तो क्या आंसर आ गया, 8√3 आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वीडियो पोस्ट करके देखते चले सॉल्यूशन और समझते चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 6th, ठीक है। तो इसमें लिखा है 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये मान लीजिए 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है। तो 9 दे दिया इसका ए और बी। उसके आगे लिखा है इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये क्या है, एक बिल्डिंग से दूर खड़ा है, कितना ये नहीं पता, पर बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30 मीटर हाइट हमें दी गई है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो एलिवेशन है ये इंक्रीज हो रहा है 30 से 60। अब कैसे हो सकता है, इसने बोला कि जब ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, जैसे ही इधर चलता हुआ आएगा तो ये यहाँ पहुंच गया मान लो, ठीक है। तो यहाँ कितना बन गया, अब इसका एंगल एलिवेशन 60 डिग्री। अब एक चीज ध्यान भी रखना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पे हम 30 लिख देते हैं या 60 लिख देते हैं। तो जिनकी इंग्लिश सही है, हिंदी सही है, अच्छी बात है, लेकिन फिर लॉजिकली खुद सोचो, जब हम किसी की भी दीवार के पास पहुंचेंगे तो हमें अपना सिर्फ ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन दूर जाते तो हमें नॉर्मली ऐसे ही नीचे की तरफ देख लेते तब भी दिख जाता है, ठीक है। तो दूर पे एंगल घट जाता है, पास में जाने पे एंगल बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने एक्स ले लिया, इसको हमने वाई ले लिया। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी तभी हमारा राइट ट्रायंगल बनेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनके भी नाम देने हैं, तो इसका नाम मान लीजिए सी, डी और ये ए, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जो जिसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इसकी तरफ, मतलब हमें ये एक्स निकालना है, यहाँ से जो यहाँ तक ही चला है बिल्डिंग की तरफ, ठीक है।
तो सबसे पहली बात तो ट्राइंगल की हाइट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है नहीं, कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो हम क्या करेंगे 1.5 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट आ जाएगी, डी की हाइट आ जाएगी, माइनस करो कितना आएगा हमारा 28.5 मीटर। अब ट्राइंगल हमें पता चल गई। तो ट्राइंगल पहला लेंगे हम सी डी ई, जहां पर डी पी क्या बना है 90 डिग्री, पहले छोटा ट्राइंगल लेता है, ठीक है। अब राइट ट्राइंगल ले लिया। अब लेने के बाद ये देखो क्या क्या गिवन है, बी गिवन है और सॉरी बी निकालना है और पी गिवन है, मतलब बी और पी हमें के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो बी और पी में क्या होता है, सिर्फ टेन होता है और कॉट होता है, पर अब टेन का यूज करते ज्यादातर। तो क्या हो जाएगा 1060 क्या होता है पी अपॉन बी। तो बी कितना है इसका 28.5 और बी कितना है वाई। इसकी वैल्यू कितनी होती है, बताओ बताओ बताओ, शाबाश √3। अभी इधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई कितना हो जाएगा हमारा 28.5/√3। तो रैशनलाइज कर लो, ये आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन में 3, और इससे इसको काटोगे तो आएगा 9.5 √3, ठीक है। अब हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे ई डी बी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ई डी बी, इसमें अभी भी डी पे 90 डिग्री बनेगा। अब जब ये ले रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, फिर से वही ये पता है और बेस निकालना है। तो बेस कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक इस वाले में ई डी बी में, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। तो इसमें 30 डिग्री इक्वल्स 28.5 अपॉन में x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 28.5 अपॉन में x प्लस वाई। अब ये बेटा इधर जाएगा तो इससे क्या, मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5, ये हो गया सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसको फर्स्ट जो माना हमने, इसको फर्स्ट को क्या करेंगे, इसके अंदर सेकंड में पुट कर देंगे। तो पुट फर्स्ट इन सेकंड, तो y की वैल्यू कितनी 29.5, तो x प्लस 9.5 √3 28.5, यहाँ √3 आएगा क्योंकि हम भूल गए मल्टीप्लाई करना, √3, और ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो 5 से 5 कट गया, 28 में से 9 गए, कितना हुआ 19√3, ये हमारा आंसर आ गया। इतना उसने ट्रेवल किया है। उम्मीद करता हूँ आप कितना समझ में आया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा लोगों के पास भेजें। आपको सभी को ऑल द बेस्ट।